हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। हमने चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स क्लास 8 का इसके हमने इंट्रोडक्शन प्लस जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस के वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। उसके जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आज देखेंगे हम। विल सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस जो कि हमारे NCERT में गिवन है। तो स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 ऑफ चैप्टर 7, दैट इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट क्लास 8। तो देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास ऐसे 10 नंबर्स हैं जिन नंबर्स का हमने क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। और वो भी फाइंड किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि हमने एक्सरसाइज 7.1 में भी किया है। और हमने इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है कि कैसे करते हैं। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो नंबर है दैट इज 64। तो 64 जो है उसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। तो जब हमने 64 के फैक्टर्स बनाए तो हम क्या देखते हैं कि वी गेट 2 ट्रिपलेट्स ऑफ 2। हमारे पास दो ट्रिपलेट्स बनते हैं, मीन्स 3 का ग्रुप आ रहा है। इसके जो ये फैक्टर्स हैं 64 के ग्रुप 64 के जो फैक्टर्स हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारे फैक्टर्स बने हैं। और इन फैक्टर्स में हमारे पास दो ग्रुप्स बने हैं 3 के, मीन्स जो 2 है 3 बार आया है तो 2 को मिला के एक ग्रुप बनता है। तो इस प्रकार से हमारे पास दो ग्रुप्स बन रहे हैं। तो हम इस सारी चीज़ को हम क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालना है हमने 64 का। तो ऐसे इसको डिनोट करते हैं, ये एक 3 की पावर और ये हमारा सिंबल है इसका, और नीचे ये हमारा 64 नंबर है। तो अब क्या करेंगे, हम इन फैक्टर्स को 64 के फैक्टर्स जो हमने ऊपर ये देखे हैं इनको हम इस सिंबल में रख देंगे। तो इस सिंबल में क्या होता है कि हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, इस प्रकार से हमारे पास ये ट्रिपलेट्स बनते हैं। तो जो ये 2 की पावर 3 जो होती है दैट विल कैंसल आउट विद दिस आउटसाइड। तो क्या होता है कि हमारे पास 3 जो 2 का जो ग्रुप बना है उसके एवज में हमारे पास एक 2 हमने ये रख लिया, और इन 3 2 के लिए हमने इसको कंसीडर कर लिया। तो वी हैव 2 इंटू 2 मीन्स क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। तो 64 का क्यूब रूट क्या रहा, 4। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है उस नंबर की। फिर उस प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने अपने सिंबल में, क्यूब रूट का जो सिंबल है उसमें रख लेंगे। तो उसमें जो ट्रिपलेट्स होती हैं, ट्रिपलेट्स को हम मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻3। जब हम ये इस सिंबल से बाहर आते हैं तो जो 2⁻3 है वो इस सिंबल में जो ये 3 दिया हुआ है इसके साथ वो कैंसल आउट होकर उसकी 2⁻3 की जगह हमारे पास एक 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये हमारे पास एक और 2⁻3 बनता है। तो ये भी इसको कैंसल आउट करके ये बाहर आ जाएगा और वी गेट 2 इंटू 2 दैट इज 4, मीन्स क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। इसी प्रकार से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, 512। तो 512 इस पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो हमने देखा इसके ये फैक्टर्स बन गए। तो इस फैक्टर्स में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 2 के 3 ट्रिपलेट्स निकल कर आते हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, क्यूब रूट के सिंबल में 512 को रखेंगे क्योंकि हमें क्यूब रूट फाइंड करना है 512 का। फिर इसके फैक्टर्स सारे आ जाएंगे और सिमिलरली 2⁻3 बनेगी एक ट्रिपलेट के लिए। तो वो इसको कैंसल आउट करते हुए तो 3 2 की जगह हमारे पास सिंगल एक 2 आता है, और फिर इस तरीके से एक और फिर ये एक और।
तो लाइक हेयर वी गेट 3 2s, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 8, तो हम कह सकते हैं 512 का जो क्यूब रूट है दैट इज 8, वो कितना है 8 है। तो देखते हैं नेक्स्ट नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट क्या है 10648, तो थर्ड पार्ट है हमारा 10648। तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो हमारे ये फैक्टर निकल कर आते हैं। तो इन फैक्टर्स में हम देख रहे हैं कि एक तो 2 का ट्रिपलेट है और एक 11 का ट्रिपलेट है। सिमिलरली हम इस सिंबल में इनको फैक्टर्स को रखेंगे और एक ट्रिपलेट की जगह हमारे पास एक 2 बाहर निकल के आ जाएगा, और इसी प्रकार से 11 का तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक 11, एक ट्रिपलेट्स की जगह एक 11, तो वी गेट 22 एज क्यूब रूट ऑफ 10648। तो क्या आएगा 10648 का जो क्यूब रूट है दैट इज इक्वल टू 22। तो मैं इसको ज़रा यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये एक ट्रिपलेट होगी, ये दूसरी ट्रिपलेट होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 और 11 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है और इसके ऊपर ये हमारा क्यूब रूट का सिंबल है, और ये जब इससे बाहर आएगा तो ये यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाते हैं, और कैंसल आउट होने से ये यहाँ से निकल कर ये बन जाता है हमारा, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 इंटू 11 दैट मीन्स 22 इज द क्यूब रूट ऑफ 10648। तो ये तो है इसका सोल्यूशन। तो अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है 27,000। तो हम 27,000 के जब हमने सिंबल इसके फैक्टर्स बना लिए तो वी गेट एक 2 की ट्रिपलेट आ गई, एक 3 की ट्रिपलेट आ गई और एक 5 की ट्रिपलेट आ गई हमारे पास। तो सिमिलरली हम इस क्यूब रूट के सिंबल में इनको फैक्टर्स को रखेंगे, तो हमारे पास एक ट्रिपलेट 2 की ट्रिपलेट की जगह हम एक 2 को कंसीडर कर लेंगे, 3 और ये 5, ठीक है। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं वी गेट 30। तो हम क्या कह सकते हैं 27,000 का जो क्यूब रूट है दैट इज इक्वल टू 30, कितना है 30। तो अब देखते हैं, तो नेक्स्ट है फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। तो फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में देखते हैं वी हैव 15625। तो हम जब 15625 का फैक्टर करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या फैक्टर निकल कर आते हैं वी गेट 2 ट्रिपलेट्स ऑफ 5 की 2 ट्रिपलेट्स निकल कर आती हैं। तो जब हम इस क्यूब रूट के सिंबल में इनको रखेंगे फैक्टर्स को, व्हाट वी गेट हमारे पास 5 इंटू 5 मीन्स 25 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 15625 इज 25। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स पार्ट क्या है, सिक्स पार्ट में है 13824। 13824 इसका हम जब हमने फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास ये फैक्टर्स निकल कर आए हैं, और हमारे पास यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास 2 के तो हैं 3 ट्रिपलेट्स और 3 का है एक ट्रिपलेट। तो जब हम इस क्यूब रूट के सिंबल में इनको रखेंगे, तो जब हम इनको रखते हैं इन फैक्टर्स को व्हाट वी गेट, तो हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये निकल कर आता है, और जब हम इनके प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 24। तो हम क्या कह सकते हैं 13824 का जो हमारा क्यूब रूट है दैट इज इक्वल टू 24, कितना है 24। क्वेश्चन देखते हैं अगला सेवंथ पार्ट को देखेंगे। सेवंथ पार्ट क्या है हमारे पास 110592। तो 110592 है हमारे पास। जब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये फैक्टर्स निकल कर आते हैं, जहाँ पर हमारे पास 2 के हमारे पास 4 ट्रिपलेट निकल कर आते हैं और 3 का एक ट्रिपलेट निकल कर आता है। तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट के सिंबल में इसको इन फैक्टर्स को जब हम रखते हैं तो फिर हमारे पास निकल कर क्या आता है, जब ये कैंसल आउट होंगे तो हम क्या हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स जब इसका प्रोडक्ट करते हैं वी गेट 48। तो हम क्या कह सकते हैं 110592 का जो क्यूब रूट है दैट इज इक्वल टू 48, कितना है 48। तो अब हम देखते हैं एट्थ पार्ट को। एट्थ पार्ट क्या है 46656। तो 46656 जब हम इसका फैक्टर्स करते हैं वी गेट दीज फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 2 के तो 2 ट्रिपलेट्स हैं और 3 के हमारे पास 2 ट्रिपलेट्स हैं, मीन्स 3 और 2 के 2 ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास। फिर हम जब हम इसको नंबर को हम क्यूब रूट के सिंबल में रखते हैं तो और इधर इस तरफ हम राइट हैंड साइड में इसके फैक्टर्स को रख देंगे,
तो हमारे पास जब ये कैंसिल आउट होके मिलेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 वट। जब इसका प्रोडक्ट करते हैं वी गेट 36 मीन्स 46656 का जो क्यूब रूट है दैट इज इक्वल टू 36। कितना है 36। तो देखते हैं नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट देखते हैं। नाइन्थ पार्ट में हमारे पास क्या है 175616। तो 175616 का जब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं व्हाट वी गेट, हमारे पास आता है 2 के तो 3 ट्रिपलेट्स आते हैं और 7 का आता है 1 ट्रिपलेट। तो इसको जब हम अपने इस सिंबल में रखेंगे तो इस तरफ राइट हैंड साइड में हम सारे फैक्टर्स को रखते हैं। तो जब ये कैंसिल आउट होकर हमारा क्या मिलेगा वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो हमारे पास जब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं वी गेट 56। तो हम क्या कह सकते हैं 175616 का जो क्यूब रूट है दैट इज इक्वल टू 56। कितना है 56 है। तो अब हम देखते हैं टेंथ पार्ट। टेंथ पार्ट हमारे पास क्या है 91125। टेंथ पार्ट है हमारे पास 91125। तो जब हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो इसके फैक्टर्स करने पर हमें क्या मिलता है वी गेट 3 के तो 2 ट्रिपलेट हैं और 5 का 1 ट्रिपलेट है। तो जब हम इसको क्यूब रूट के सिंबल में रखते हैं तो वी गेट दिस। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये फैक्टर्स आते हैं। तो जब ये ट्रिपलेट्स इनको कैंसिल आउट करेंगे इस क्यूब रूट को तो हमारे पास क्या मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 5। तो हमारे पास ये मिलते हैं बाहर। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं वी गेट 45। तो हम क्या कह सकते हैं 91125 का क्यूब रूट कितना है 45। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स का हमने ये सोल्यूशन किया है। अगर आपको मन में फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रेज होती हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अस। तो देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो ये क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज यूनिट डिजिट जो प्लेस है अगर उस पर ऑड नंबर है तो हमारे पास उसके क्यूब में हमारे पास ऑड ही आएगा। तो हमारे पास लास्ट डिजिट हमारी जो यूनिट डिजिट है दैट विल रिमेन एज ऑड। ये हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया है जब हम क्यूब रूट दिखाते हैं बता रहे थे कि हमारे पास अगर क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे ये नंबर है तो हमारे पास वी ऑलवेज गेट दिस नंबर। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि किसी ऑड नंबर के क्यूब में हम इवन होता है। तो दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स। और सेकंड देखते हैं ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। तो ये एक सही है स्टेटमेंट बिकॉज क्यूब कभी भी 2 zeros में नहीं होगा, मीन्स इवन नंबर ऑफ जीरोज नहीं आएंगी क्यूब के केस में, कि ये होता है स्क्वायर के केस में। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ऑलवेज अ परफेक्ट जो हमारा परफेक्ट क्यूब है दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। मतलब हमारे पास 3 zeros तो मिल सकती हैं या 3 का मल्टीपल में जो जीरोज आएंगी वो मिल सकती हैं क्यूब के केस में, बट 2 zeros या इवन जीरोज वो मिलती है हमें स्क्वायर में। तो ये स्टेटमेंट सेकंड है दिस इज ट्रू। और थर्ड देखते हैं इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर ends with 5 then its cube will end with 25। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। देखते हैं हम अगर हम 25 का क्यूब करते हैं वी गेट 15625। बट जब हम 35 का क्यूब करते हैं वी गेट 42875। तो 25 नहीं एंड करता। इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड्स इन 5 देन इट्स क्यूब विल एंड इन 625। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज जो भी नंबर हैं उनके यूनिट प्लेस पे अगर हमारे पास 2 है तो उनका जो क्यूब है दैट विल ऑलवेज एंड इन 8। तो उसके जो हमारा यूनिट प्लेस आएगा, मतलब अगर कोई नंबर है उसका जो यूनिट प्लेस पे अगर हमारे पास 2 है और हम उसका क्यूब करते हैं तो जो उसका क्यूब में हमारे पास आंसर गेन होगा उस आंसर में हमारे पास यूनिट प्लेस पे हमेशा 8 ही आएगा। ये हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं द क्यूब ऑफ 2 digit नंबर्स मे बी अ 3 digit नंबर। तो ये भी हमारी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। स्मॉलेस्ट 2 digit नेचुरल नंबर देखते हैं दैट इज 10। तो इसका क्यूब है क्यूब ऑफ 10 इज 1000। तो वी आर गेटिंग हेयर ए 4 digit नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। फिफ्थ स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। सिक्स्थ को देखते हैं द क्यूब ऑफ 2 digit नंबर
मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। तो ये कहते हैं कि कोई 2 डिजिट नंबर है उसका क्यूब जो होता है वो हमेशा 7 या उससे ज़्यादा डिजिट्स में आता है। तो हम देखते हैं, अगर हम कंसीडर करते हैं लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, दैट इज़ लार्जेस्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर जो है 99, जब हम इसका क्यूब करते हैं तो वी गेट 6 डिजिट, जो क्यूब मिलता है वो 6 डिजिट का मिलता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, फॉल्स है। तो 7 देखते हैं, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। तो दिस इज ए ट्रू एज क्यूब ऑफ 1 एंड 2 इज 1 एंड 8। तो ये हमारी स्टेटमेंट है ट्रू। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे सोल्यूशन हैं। तो छोटा छोटा इसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन या क्वेरी रेज होती हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें ये बताया गया है कि 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। किसका क्यूब होता है, 11 का। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन दैट व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। तो हम इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन क्या हम इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें 3 नंबर और दिए हैं और उनका हमने विदाउट एनी कैलकुलेशन उसके क्यूब रूट को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इस मेथड को हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है, बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस ऐसे केस में हमने क्या करना है, जैसे 1331 है हमारे पास, तो इस नंबर के हमने क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। और वो ग्रुपिंग भी करनी है कहाँ से, राइट हैंड साइड से। तो जब हम राइट हैंड साइड से इसकी ग्रुपिंग करते हैं, मीन्स एक ग्रुप में हमारे पास कितने नंबर होने, कितने डिजिट्स होने चाहिए, 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट ग्रुप बनता है, तो फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या बनता है, 331। तो ये फर्स्ट ग्रुप हमारा बन गया। तो हम इसके यूनिट प्लेस को देखेंगे। इसके यूनिट प्लेस पर हमारे पास क्या है, 1। तो यहाँ से हमें क्या अंदाज़ा लगता है कि जो ये हमारा पेरेंट नंबर है, इसका जो रिजल्टेंट जो क्यूब आएगा, जो इसका आंसर आएगा, इसका क्यूब रूट का जो आंसर आएगा, उसका जो 1th प्लेस है उस पर हमारे पास क्या मिलेगा, हमें वी ऑलवेज गेट अ 1। तो वहाँ 1 रहेगा। तो यहाँ फर्स्ट ग्रुप से तो हमारे को यूनिट प्लेस मिलती है। फिर हम देखते हैं जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में यहाँ पर हमारे पास है 1। तो सेकंड ग्रुप को जब हम देखते हैं, वी हैव 1, वी नो दैट 1 का क्यूब जो होता है वो 1 ही होता है। तो ऐसे केस में हम देयरफॉर द 10th डिजिट ऑफ आर क्यूब रूट विल बी टेकन एज द यूनिट प्लेस of the smaller number whose cube is near to the number of the second group। मीन्स 1 के जो क्लोजेस्ट क्यूब है उस नंबर की का यूनिट प्लेस देखना है। तो इस केस में हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर ये इस जो हमारा पेरेंट नंबर है उसका जो आंसर आएगा, जो उसका जो क्यूब रूट का आंसर आ रहा है, उसकी जो 10th प्लेस को बनाएगा ये नंबर। तो इस प्रकार से ये 1 यहाँ पर इसका 10th प्लेस को डिनोट करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल टू 11। कितना है, 11 होता है। तो देखते हैं इसी क्वेश्चन में जो इस 4913 को कैसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली इसमें भी हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास 913 बनेगा। तो इसमें हमने क्या करना है, इसके यूनिट प्लेस को देखेंगे जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ, लुक एट द यूनिट डिजिट इन द फर्स्ट ग्रुप, हेयर वी हैव 3 एट द यूनिट प्लेस। तो 3 के केस में जब अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पे हमारे पास 3 है तो उसका क्यूब रूट कहाँ पर एंड करेगा, तो वी इट्स का क्यूब रूट एंड करेगा 7 में। तो यहाँ पर ये इसकी यूनिट प्लेस, जो ये पेरेंट नंबर है, इसका जो भी आंसर आ रहा है क्यूब रूट का, उसका जो यूनिट प्लेस है उसको बनाएगा। तो यहाँ पर इसके क्यूब रूट में हमारे यूनिट प्लेस पर वी ऑलवेज गेट 7। तो 7 मिल गया हमें। फिर हम जाएंगे सेकेंड ग्रुप की तरफ। तो सेकंड ग्रुप में हमारे पास वी हैव 4। तो हम इसके क्लोजेस्ट क्यूब को देखेंगे। तो जब हम देखते हैं 1 का क्यूब 1 है और 2 का क्यूब हम करते हैं तो वो आता है 8। तो 1 और 8 के बीच में ये 4 है। तो हम जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसकी यूनिट प्लेस को देखते हुए हम इस पेरेंट नंबर की जो आंसर आ रहा है उस आंसर की 10th डिजिट को फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 4913 इज इक्वल टू 17। कितना है, 1717 नंबर। तो नेक्स्ट नंबर है 12167। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 12167। तो स्टूडेंट जब हम इसकी
इसकी ग्रुपिंग करते हैं राइट हैंड साइड से। तो फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या बनता है 167। तो 167 में हमारे पास यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है 7। तो 7 के केस में हमारे पास क्यूब रूट में क्या आएगा 3। तो जो हमने वहाँ पर आप हमारी जो वीडियोज़ हैं इंट्रोडक्शन की उनको देख सकते हैं कि ये 3 क्यों आया है। ठीक है, तो 7 के जिस भी कोई भी नंबर हो उसके अगर यूनिट प्लेस पे 7 है तो उसके क्यूब रूट में हमारे पास वी ऑलवेज गेट 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये इस जो हमारा पेरेंट नंबर है उसका जो भी आंसर आएगा उसकी जो यूनिट प्लेस है उसको ये उसमें हमेशा ही 3 रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसके यूनिट प्लेस को फाइंड कर लिया कि यहाँ 3 है। तो हम देखेंगे 10th प्लेस पे ये 2 कैसे है। तो हमारे पास जो सेकेंड ग्रुप बन रहा है दैट इज इक्वल टू 12। तो वो 12 आ रहा है। तो हम क्यूब करते हैं, हम अगर 2 का क्यूब करते हैं वी गेट 8 और अगर हम 3 का क्यूब करते हैं वी गेट 27। तो 8 और 27 के बीच में हमारे पास 12 आता है। तो अब क्या करेंगे हम देखेंगे जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसकी यूनिट प्लेस को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है। तो वो 2 हमारे इस पेरेंट नंबर के जो ये नंबर है इसके क्यूब रूट का जो आंसर है उसकी 10th प्लेस को फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि क्यूब रूट ऑफ 12167 इज इक्वल टू 23। कितना है 23। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 32768। तो कितना है वो हमारा 32768। तो जब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं तो हमारे पास 768 एक नंबर फॉर्म होता है। तो देखो ये ग्रुपिंग में हमेशा 3 डिजिट्स आएंगे। तो ये 768 बन गया। तो 768 में जब हमारे पास हम इसका यूनिट प्लेस देखते हैं वी गेट 8। तो जब हम 8 है तो इसका क्यूब रूट में क्या आएगा 2। तो इस प्रकार से ये पेरेंट नंबर जो है उसका जो भी आंसर आ रहा है क्यूब रूट का तो उसका जो यूनिट प्लेस है उस यूनिट प्लेस पे हमारे पास 2 मिलेगा हमें। तो हमें 2 मिल गया। हम इसके 10th प्लेस पे देखते हैं ये 3 आया कैसे। तो सेकंड ग्रुप जो हमारा है वो है 32। तो अब हम देखते हैं कि 3 का क्यूब हम देखते हैं तो दैट इज इक्वल टू 27 और 4 का क्यूब अगर हम करते हैं दैट इज इक्वल टू 64। वो कितना है 64। तो ये 27 और 64 के बीच में ये 32 आता है हमारे पास गेन करता है। तो हम क्या करेंगे जो लोअर साइड का नंबर है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 3। तो हम उसके यूनिट प्लेस को देखेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम इसको 3 को गेन करते हैं और वो यहाँ पर जो हमारा ये पेरेंट नंबर है इस पेरेंट नंबर के आंसर के 10th प्लेस को फॉर्म करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 32768 इज इक्वल टू कितना है 32। ये हमने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे तो हम इसको करेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा आएगा 32। कितना आएगा 32। तो हम अगर 32 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट दिस नंबर 32768। कितना आता है 32768। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारे ये सारे हमने इसके सॉल्यूशंस कर लिए हैं 7.2 एक्सरसाइज के। इस तरीके से हमारी जो है 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 7 चैप्टर्स। तो स्टूडेंट हमने अपने चैनल पर अभी तक 8th क्लास के इस चैप्टर को इंक्लूड करते हुए वी हैव कंप्लीटेड 7 चैप्टर्स। तो आप हम इन 7 चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन और इनकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट थैंक्स विद ऑल दिस वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 7.2 के जितने हमारे क्वेश्चन से सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव लग रहा है हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।